बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना 10 डेज का प्लान। आपने पूरा साल पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये शायद इतना अहम ना हो। यकीनन पढ़ना अहम होता है, लेकिन अगर कुछ बच्चों ने पूरा साल भी मेहनत नहीं की या थोड़ी मेहनत की है, तो आने वाले दिन उनके लिए बड़े कंक्लूसिव और फ्रूटफुल हो सकते हैं। बजाय इसके कि आप पिछले दिनों में ना की जाने वाली मेहनत को लेकर मायूस होकर बैठे रहें, आप आने वाले दिनों के इन औकात को इस्तेमाल करके बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहता हूं कि जिन बच्चों ने पिछले दिनों में ज्यादा मेहनत नहीं की, वो अगर आने वाले महीने डेढ़ महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं, तो वो इन दिनों में की हुई एफर्ट से ज्यादा अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो पूरे साल की मेहनत ना करने पर मायूस होकर बैठे रहें। बल्कि बहुत सारे बच्चे जो पिछले दिनों में पढ़ रहे थे, अगर आने वाले दिनों में मेहनत नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो उनके लिए पिछले दिनों की मेहनत के समरात को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज का हमारा काम भी इसी चीज के ऊपर है कि हम एफएससी के वो तमाम स्टूडेंट्स जो पंजाब बोर्ड के पेपर में अपीयर हो रहे हैं, एफएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, उनको एक ऐसा स्मार्ट प्लान शेयर करें जिसके नतीजे में वो थोड़े दिनों में बहुत ज्यादा नताइज समेट सकें। ये मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, बल्कि 100% फिजिबल है, 100% पॉसिबल है। जरा काम पर तवज्जो तो दें, फोकस तो करें। अक्सर बच्चे इसी टेंशन में रहते हैं कि अब पता नहीं हमारा क्या बनेगा। ओ भाई, कुछ नहीं बनेगा, इंशाल्लाह आपके अच्छे नताइज आएंगे। आप इन दिनों को गेम चेंजर के तौर पर कंसीडर करें। अभी रमजानुल मुबारक चल रहा है और दिन आपके पास अभी मौजूद है, और इन दिनों को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने रमजान प्लान के ऊपर एक पूरा लेक्चर डिलीवर किया था, किस तरह टाइम टेबल बनाएंगे, डाइट को किस तरह मैनेज करेंगे, स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करेंगे, और टाइम को किस तरह इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे। यकीनन आपने उसके ऊपर काम किया होगा। टाइम टेबल के हवाले से मैंने अपनी रील्स भी और वीडियोस भी अपलोड की थी। आज हमारा फोकस इस चीज के ऊपर है कि आने वाले दिनों को गेम चेंजर के तौर पर हम किस तरह फोकस कर सकते हैं, किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि हमारे नताइज ज्यादा से ज्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज ये कि आपने आने वाले दिनों में 4 काम करने हैं, और 4 काम नोट कर लें। ये प्लान तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 4 काम कौन से हैं? नंबर 1, अपनी डाइट को मैनेज करें। अपनी डाइट की वजह से अपनी मेंटल ग्रोथ और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट होने से बचाएं। डाइट में सुबह का नाश्ता लाजमी लें। 70 to 80% खाना पूरे दिन का लोग सुबह के टाइम खाते हैं, और ये मेडिकल साइंसेज ने साबित भी किया है कि आप सबसे ज्यादा डाइट सुबह के टाइम अपने नाश्ते में लेते हैं। यानी एक अच्छा नाश्ता करें, और दोपहर के टाइम 20 से 25% खाएं, और बहुत कम खाना रात के टाइम, यानी 10 to 15% रात के टाइम लें। यानी एक डाइट प्लान लें जिसमें तली हुई चीजें, पकोड़े, समोसे, ऑयल्स, इस तरह की चीजों से अवॉइड करें। जंक फूड से निकालें अपने आप को। दूसरी बात, स्ट्रेस को मैनेज करें, और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि अपने राब्ते, सोशल लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ उनको महदूद करें। सिर्फ प्रोडक्टिव लोगों के साथ मिले जुले, उनके साथ बैठें जिनसे आपको हिम्मत मिलती है, आपको इंकरेजमेंट मिलती है, आपको कुव्वत मिलती है। तीसरी चीज, अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कंट्रोल करें। थोड़े दिन रह गए हैं, इन थोड़े दिनों को इस्तेमाल करके आप पूरा टाइम लगाकर बेहतरीन रिजल्ट्स ले सकते हैं। मैं कहता हूं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आप ले सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप उस टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं कतन आपको नींद कम करने की बात नहीं कर रहा भाई। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट, इनको थोड़े दिनों के लिए महदूद कर दें। और चौथी सबसे अहम बात, अपने टाइम टेबल को मैनेज करें। किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अपने टाइम के अंदर वो तमाम स्लॉट्स जो वेस्ट हो रही हैं बगैर किसी वजह के, क्योंकि हमने कोई टारगेट सेट नहीं किया होता, तो वो सारी स्लॉट्स वेस्ट हो जाती हैं, उनको मिनिमाइज करें वेस्टेज को। तो ये 4 काम करने के बाद आप इस 10 डेज के प्लान पर फोकस कर लें। मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी 100%, इंशाल्लाह आप 10 दिन के प्लान के जरिए अपने मैक्सिमम रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं।
खास तौर पर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे अर्ज करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक केमिस्ट्री 10 दिन की मार है, लेकिन 10 दिन वो होने चाहिए जो 100% फोकस्ड हो। और याद रखें, ये भी 10 दिन में सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं कह रहा, आप इन 10 दिनों में ये नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, भाई 10 दिनों में आप बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी, इंग्लिश भी, या पाक स्टडीज और इसी तरह उर्दू के मजामीन है, आप उनको भी साथ कोप अप करेंगे। लेकिन कुछ टाइम आपने केमिस्ट्री को देना है, जितना मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। यकीनन आपने कुछ तैयारी की होगी, बहुत अच्छी तैयारी की होगी, या दरमियाने दर्जे की तैयारी की होगी, या कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनको आपने टच भी नहीं किया। तो आप 3 कैटेगरीज बना लें अपने काम की, 100% डन, पार्शियली डन और इनकम्प्लीट या नॉट डन। आपने 100% वालों को, पार्शियली कंप्लीट या पार्शियली डन को, और बिल्कुल ना होने वाले यानी इनकम्प्लीट को या नॉट डन को, जिसको आपने टच भी नहीं किया, इनकी 3 कैटेगरीज बना लें, ताकि आपको पता हो किस काम को मैंने कितना फोकस करना है। जो काम, जो चैप्टर्स आप अभी तक कंप्लीटली तैयार कर चुके हैं वो 100% डन है आपके, उनके ऊपर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो चैप्टर्स पार्शियली डन है उनके ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो बिल्कुल भी नहीं किए हुए, अब चूंकि दिन कम है तो जिनको बिल्कुल भी टच नहीं किया हुआ, आप कोशिश करें उनका एनालिसिस करें। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उनको लॉन्ग के लिए टच ना करें, उनको सिर्फ शॉर्ट के लिए टच करें, शॉर्ट के लिए उनको तैयार करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने 10 डेज का प्लान विदाउट वेस्टिंग द मोमेंट। अपने इस 10 डेज के प्लान में मैं आपको एक स्कीम के जरिए ये गुजारिश करूंगा कि किस तरह हम 85/85 मार्क्स ले सकते हैं इस प्लान पर काम करके। सबसे पहले मैं पेयरिंग स्कीम आपसे शेयर करूंगा, फिर हम उन चैप्टर्स को फोकस करेंगे जिन चैप्टर्स को फोकस करना है, क्योंकि बेहतरीन नताइज बेहतरीन प्लानिंग के जरिए से आते हैं। हम खास चैप्टर्स निकालेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से लेके चलने हैं, और डे वाइज प्लान क्या होगा, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हमारी सपोर्ट आपको क्या होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप पेयरिंग स्कीम को, मेरा एक लेक्चर पेयरिंग स्कीम ऑफ एफएससी पार्ट 2 पंजाब बोर्ड केमिस्ट्री के लिए अपलोडेड है, आप लोगों को मैंने सबसे पहले चैनल के ऊपर अपलोड करके दिया था। पेयरिंग स्कीम में पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का, मैंने तब भी इसके ऊपर काफी डिटेल से बात की थी, मेरा वो लेक्चर निकाले, मैंने वहां पर आपको बताया था कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं करने, कौन से पार्शियली करने हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करके अपने काम को स्मार्ट कर सके, थोड़े मेहनत से ज्यादा नताइज ले सके। एमसीक्यूज में देखिए, चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, जबकि बाकी तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आएगा। टोटल 16 चैप्टर है, 17 एमसीक्यूज टोटल आएंगे आपको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। किस तरह से मैनेज करेंगे, ये चैप्टर नंबर्स हैं और चैप्टर नंबर के मुताबिक ये उनके एमसीक्यूज की तादाद यहां पर लिखी है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद यहां पर लिखी है। पेयरिंग स्कीम मैंने पहले भी अपलोड की थी, अभी भी कोशिश करूंगा कि ये स्क्रीन आपको शेयर कर दूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अकॉर्डिंगली आपको पता हो किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन पंजाब के बोर्ड्स के लिए एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री में आ रहे। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 12 में से, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 12, 13, और शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद है 3, 1, 1, 2, 2 और 3। मजे का कॉम्बिनेशन है, आगे जाकर डिटेल बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, लेकिन कितने करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 9। इसमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 14 4 चैप्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, और 4 चैप्टर्स में 2-2 एमसीक्यूज पहले 3 चैप्टर में, और चैप्टर नंबर 14 में से 3 एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं आपने। मजे की बात तब भी बताई थी, दोबारा बता देता हूं, चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज आने हैं और चैप्टर नंबर 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है चैप्टर नंबर 14 में। जरा लॉन्ग क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन को देखें, 1 + 2, 6 + 16, 7 + 12, 8 + 10, 9 + 11। ये स्कीम मैंने सबसे पहले शेयर की थी आपको, और इसके
अंदर मैंने डिटेल से एनालिसिस किया था कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हमें ज्यादा फोकस करने चाहिए, ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, यानी थोड़ी मेहनत से ज्यादा बताए जा सकते हैं। 1+2 को फोकस किया था, 6+16 को और 9+11 को। मैंने ये अर्ज किया था कि ये तीनों कॉम्बिनेशंस आपको अच्छे नंबर दे सकते हैं, इनमें गलती के चांसेस कम होते हैं, बातें लिखने वाली ज्यादा हैं, यानी थ्योरी टाइप चीजें हैं, रिएक्शंस नहीं है। तो ये वाले 2 चैप्टर्स को मैंने चॉइस के तौर पर छोड़ा था। आप स्कीम को, पेयरिंग स्कीम वाले लेक्चर को जरा निकालें। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर के लिहाज से एनालिसिस करते हैं कि किन चैप्टर्स को आपने कितना फोकस करना है। मैं दोबारा से आपके सामने शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 6 चैप्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 15 और 16। इनमें से एक एक एमसीक्यू है सबसे, और शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2, 2, 3, 2, 2। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से भी एक आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक आएगा। 3, 4 और 15, इन तीनों चैप्टर्स में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। भाई जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना ही नहीं है, आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्यों फोकस कर रहे हैं, उस पर क्यों जोर लगा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। चैप्टर नंबर 16 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो हमने ये तय किया था, क्योंकि हमने शॉर्ट भी हासिल करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरे करने हैं, तो हमने चैप्टर नंबर 3 को लीस्ट फोकस कंसीडर किया है, यानी चैप्टर नंबर 3 को आपने छोड़ देना है। अगर आप चैप्टर नंबर 3 को छोड़ दें, बाकी 5 चैप्टर आपके पास बचते हैं, 1, 2, 4, 15 और 16। और ये भी पूरे पूरे नहीं करने हैं। भाई क्यों परेशान हो रहे हैं कि इतने सारे चैप्टर सर बता रहे हैं? इतने सारे चैप्टर नाम के हैं, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 और 2 है, इनके 4 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें। नंबर 1 आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, नंबर 3 इंप्रूवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, नंबर 4 पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। और चैप्टर नंबर 2 में भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें। नंबर 1 पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, नंबर 2 डाउन सेल, नंबर 3 नेल्सन सेल, नंबर 4 रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री। आपको मैं क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, कर लें, इंशाल्लाह इसमें से आपका बोर्ड का पेपर आ जाएगा। और इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करने हैं। इसकी एक्सरसाइज में 17 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 2 के 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बिल्कुल थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 या 3 घंटे आप लगाएंगे तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। और मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने लेक्चर्स के जरिए आपकी तैयारी करवा दूं, लेकिन अगर आप इन टच रहेंगे तो। अब आप देखिए चैप्टर नंबर 4 और 15, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। भाई लॉन्ग नहीं है तो लॉन्ग करने की जरूरत क्या है? सिर्फ क्या करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन करें इन दोनों में से। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के अंदर 11 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। सिर्फ 11 और 8 19 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। अगर आप 19 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में उनमें से इंशाल्लाह आ जाएंगे। क्योंकि इन चैप्टर्स के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 15, 16 इनके ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आते ही बोर्ड के अंदर एक्सरसाइज में से हैं। ओल्ड वर्जन चल रहा है अभी एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 का, और चैप्टर नंबर 16 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। भाई तयशुदा लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे इन्वायरमेंटल कंपोनेंट के अंदर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है, ओजोन की डिप्लीशन है, BO, BOD, COD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसी तरह क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 16 के, आप कर लें, इंशाल्लाह इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने चैप्टर नंबर 3 को बिल्कुल छोड़ देना इसमें से। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले जाएं। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 12 और 13। मैं बार बार ये बात कहता रहा कि चैप्टर नंबर 8 और 12 लंबे चैप्टर्स हैं, इन पर बहुत ज्यादा तवानाई ना लगाएं। हाँ ये एंटी टेस्ट में आएंगे आगे जाकर, लेकिन जब एंटी टेस्ट में आएंगे तब देखी जाएगी। अभी एफएससी के पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए आप चैप्टर नंबर 8 को लीस्ट फोकस कर लें। इसका बहुत लंबा चैप्टर है, आपको थका देगा। आप आसान रास्ता तलाश करें जिससे थोड़ी मेहनत से ज्यादा नतीजे आ जाए। तो चैप्टर नंबर 5 को देखें। चैप्टर नंबर 5 में से एक एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ शॉर्ट करने हैं। और करने भी कौन से हैं? सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट करने हैं, लॉन्ग करने की जरूरत नहीं। ना तीसरे का लॉन्ग,
ना चौथे का लॉन्ग, ना पांचवें का लॉन्ग, ये तो गए हाथ से। सिर्फ शॉर्ट करने हैं, वो भी किसके, एक्सरसाइज के। टोटल 11 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, नोट कर लें और वो 11 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लें, इंशाल्लाह उसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन निकल आएंगे। चैप्टर नंबर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन जरूर करें और इसमें भी तयशुदा लॉन्ग क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर उनके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड और चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, गल्वानाइजेशन, एनोड कोटिंग, कैथोड कोटिंग, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इसमें आपने शॉर्ट भी करने हैं और लॉन्ग भी करने हैं। चैप्टर नंबर 7 में एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग है। इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन 5 हैं टोटल, तयशुदा लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले क्रैकिंग, दूसरा रिफॉर्मिंग, नंबर 3 क्लासिफिकेशन, नंबर 4 फंक्शनल ग्रुप, नंबर 5 आइसोमेरिज्म। ये 5 टॉपिक्स आप कर लें, आराम से आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से निकल आएगा। चैप्टर नंबर 8 के बारे में मैंने कहा कि इसको स्किप कर दें। चैप्टर नंबर 12 इसकी एक्सरसाइज के खास तौर पर क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को करें, इसमें से आपके शॉर्ट भी निकल आएंगे, लॉन्ग भी निकल आएंगे। और अगर चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस करने हैं आपने, तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, एल्डोल कंडेंसेशन, केनी-ज़ेरोस रिएक्शन, 3 लेक्चर्स हैं मेरे इसके ऊपर। सिर्फ लेक्चर सुन लें, सिर्फ लेक्चर मेरे 3 लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के ऊपर, तकरीबन 30-30, 40-40 मिनट के। सिर्फ लेक्चर सुन लें, आपका 100% ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। यानी लॉन्ग भी तैयार हो जाएगा, शॉर्ट भी और एमसीक्यूज भी। बड़ी डिटेल से बात की है मैंने। और चैप्टर नंबर 13 तो वैसे ही चुन्ना मुन्ना सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल। इसमें से लॉन्ग तो है ही नहीं, शॉर्ट 3 है और एमसीक्यू 1 है। और शॉर्ट भी बड़े आराम से आप हल कर सकते हैं, लिहाजा चैप्टर नंबर 13 को जरूर तैयार करें। तो यहां पर देखिए सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं जिनमें से आपने लॉन्ग करने हैं, 6, 7 और 12, जबकि चैप्टर नंबर 8 को लीस्ट फोकस करें और चैप्टर नंबर 5 और 13 को आप सिर्फ शॉर्ट के लिए फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 14 है। अब इन चैप्टर्स के अंदर एक एक एमसीक्यू है, 14 में 2 एमसीक्यूज हैं। अब 14 को हमने लीस्ट फोकस किया है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और मटेरियल बहुत कम है। हम इसको लीस्ट फोकस कर देते हैं ताकि हमारी बहुत ज्यादा तवज्जो, बहुत ज्यादा एनर्जी इसके ऊपर वेस्ट ना हो। चैप्टर नंबर 9 में से आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन पकड़ने और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करें क्योंकि 5 लॉन्ग क्वेश्चन तयशुदा हैं इसमें। कैक्यूल स्ट्रक्चर है, मॉडर्न एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजीन है, बेंजीन की प्रेपरेशन है और बेंजीन के रिएक्शंस में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये एक और लॉन्ग क्वेश्चन है। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बेंजीन की मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्जन, जैसे मैलिक एनहाइड्राइड में, बेंजोइक एसिड में, पिक्रिक एसिड में, तो या ट्राइनाइट्रोटोलुइन में, तो ये कन्वर्जन आ सकती हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 10, इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा भाई। 4 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 में, बड़े सीधे सीधे से लॉन्ग क्वेश्चन। नंबर 1 रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनो अल्केन, नंबर 2 SN1 और SN2 रिएक्शन, नंबर 3 बीटा E1 और बीटा E2 रिएक्शन, नंबर 4 ग्रिग्नार्ड रीजन से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की प्रेपरेशन। सीधे सीधे से क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 11, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, इसमें से भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। नंबर 1 प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन, नंबर 2 रिएक्शंस लुकास टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट, नंबर 3 एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल और नंबर 4 कन्वर्जन ऑफ फिनोल इनटू इट्स डेरिवेटिव। 4 तैयार कर लें या विलियमसन सिंथेसिस कर लें शॉर्ट के तौर पर, ये चैप्टर आराम से तैयार हो जाएगा। और चैप्टर 14 को लीस्ट फोकस करें, सिर्फ इसमें से शॉर्ट तैयार करें और शॉर्ट भी एक्सरसाइज के तैयार करें। इस तरह चलेंगे तो आपकी थोड़ी मेहनत से बहुत अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। अब चलते हैं प्लान की तरफ। अच्छा प्लान आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, बहुत ज्यादा मेहनत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। प्लानिंग अच्छी करें, उन चैप्टर्स को फोकस करें जिनमें से पेपर आ सकता है, जिनमें से नहीं आना उन पे तवानाई और वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। 10 दिन का प्लान है। पहले दिन हम सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने 3 पोर्शंस दिए, डे 2 और डे 3, डे 4, 5 और 6, डे 7 और 8। आप देखें हमने सिर्फ 2 दिन दिए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को, 1 दिन दिया है एमसीक्यू को और 7 दिन शॉर्ट क्वेश्चन को देकर हम शॉर्ट क्वेश्चन के 44 मार्क्स
यानी 22 शॉर्ट क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। आइए डिटेल में चलते हैं। पहला दिन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। आपकी तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस के मैंने यहां पर 120 एमसीक्यूज, 150 ट्रू फॉल्स और 130 फिल इन द ब्लैंक्स। आपने इन तीनों को कंप्लीट करना है, आपने मेरे साथ चलना है। मैं अपने चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 3 लेक्चर अपलोड करूंगा, एक एमसीक्यूज के ऊपर सेकंड ईयर केमिस्ट्री के, एक फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर और एक ट्रू फॉल्स के ऊपर। ये 60-60 मिनट के 3 लेक्चर्स होंगे, एक दिन में आपने सुनने हैं। इसका मतलब एक दिन 10 दिनों में से पहला दिन 3 घंटे में आपके 100% एमसीक्यूज इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। मोर देन 90% इसलिए लिखा है, एक आध एमसीक्यू बाहर से आ जाता है, लेकिन मोर देन 90% एमसीक्यूज एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज में से आते हैं। तो 3 लेक्चर्स आपने एक दिन में सुनने। उसके बाद आ गया डे नंबर 2, दूसरा दिन आ गया। थकना नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी दूसरा दिन स्टार्ट हुआ है। और दूसरे दिन में आपने क्या करना है, 2 चैप्टर्स फोकस करने हैं। आपने 2 चैप्टर्स फोकस करने के लिए सिर्फ 2 घंटे आपने मुझे देने हैं। 1 घंटे में 60 मिनट का एक लेक्चर, जिसमें 35 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल है, और टोटल 35 शॉर्ट क्वेश्चन में से एक 60 मिनट में 20 शॉर्ट क्वेश्चन और एक 60 मिनट में 15 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और 2 के रिस्पेक्टिवली मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं सिर्फ शेयर नहीं करूंगा, आपको तैयार भी करवा दूंगा इंशाल्लाह। बट दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह इन टच रहते हैं चैनल के साथ और चीजों को सुनते हैं। इंशाल्लाह साथ साथ तैयारी होती जाएगी आपकी। डे नंबर 3 में हम 2 चैप्टर्स को सिर्फ फोकस करेंगे, चैप्टर नंबर 4 और 15 दोनों की सिर्फ एक्सरसाइज करने की जरूरत है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करवाऊंगा आपको। 2 लेक्चर्स होंगे मेरे 60-60 मिनट के और टोटल 30 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद चले डे नंबर 4। डे नंबर 4 में हम चैप्टर नंबर 5 और 6 को लेकर चलेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करें। चैप्टर नंबर 6 में थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर में से डालूंगा और 2 लेक्चर्स होंगे, दोनों लेक्चर्स के शॉर्ट क्वेश्चन करके आप बोर्ड के पेपर के 4 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे। इसी तरह देखें शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 7 एंड 13, ये डे नंबर 5 पर हमने फोकस करने। 5वां दिन आ चुका है, 5वें दिन हमने 2 चैप्टर्स की तैयारी करनी है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 7 को आपने लॉन्ग के लिए भी लिया था, उसी में आपके शॉर्ट तैयार हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 में आम सादे सादे से क्वेश्चंस है। तो 2 लेक्चर्स आपने मेरे साथ चलना है 60-60 मिनट के एक दिन के अंदर, यानी पूरे दिन में सिर्फ आपने 2 घंटे केमिस्ट्री को देने हैं। यहां भी पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे आपने केमिस्ट्री को देने हैं, सिर्फ लेक्चर सुनना है आपने। आपके शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ तैयार होते जाएंगे, नोट करते जाना आपने हल्का फुल्का, आपके जहन में बैठते जाएंगे इंशाल्लाह। अब आप देखिए, जब ये वाले 2 चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे तो बोर्ड के 4 शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से आने हैं, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देन आ गया डे नंबर 6। डे नंबर 6 पर आप सिर्फ और सिर्फ किसको करेंगे, चैप्टर नंबर 12 को। मैंने चैप्टर नंबर 12 को 2 घंटे दिए हैं, क्योंकि इसमें से शॉर्ट भी आने हैं, लॉन्ग भी आने हैं। आप 2 घंटे के लेक्चर्स में कंफर्म आपके 2 एमसीक्यूज, सॉरी 1 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा दोनों लेक्चर्स के अंदर। बेहतरीन ऑप्शन आपको दे रहा है। उसके बाद डे नंबर 7, डे नंबर 7 में हम 2 चैप्टर्स को फोकस करेंगे, 9 और 10। इसके लिए भी आपने 2 घंटे सर्व करने हैं, पूरे दिन में 2 घंटे, ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा। अगर आप 7 घंटे भी सोते हैं तो 24 में से 7 घंटे सोने के बाद भी 17 आवर्स हैव यू इन योर पॉकेट। और 17 आवर्स में से मैं सिर्फ कितने टाइम मांग रहा हूं, सिर्फ 60 + 60 120 मिनट्स, यानी 2 आवर्स ओनली, सिर्फ 2 घंटे। और 2 घंटे में आपके 4 बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं, डे नंबर 8। डे नंबर 8 पर हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 11 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आना है, 16 में से भी आना है, पूरे चैप्टर तैयार करने हैं। मैं आपको 2 लेक्चर डिलीवर करूंगा, आपने सिर्फ 2 घंटे लगाने और 2 घंटे में आप इन दोनों चैप्टर्स के 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर चुके होंगे। इस स्कीम के मुताबिक हम अपना काम अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट कर चुके होंगे। आगे डे नंबर 9 पर चलें। डे नंबर 9 में हम लॉन्ग क्वेश्चन में दाखिल हो चुके हैं। अब 9वां दिन आ चुका है, आपने बहुत सारी मेहनत की है, थकना नहीं है, यहां पर आके दिल चोटा नहीं करना, थोड़ा सा टाइम रह गया है भाई। 10 दिन की गेम है,
गेम चेंजर है आपके लिए। आप लगाएं तो सही 10 दिन, जैसे आप इतने सारे दिन इधर उधर के कामों में इस्तेमाल करते हैं, इस प्लान के अकॉर्डिंगली 10 दिन चल के देखें। इंशाल्लाह आपके 85/85 मार्क्स जरूर आएंगे, बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर डिटर्मिनेशन, कितने जोक और शौक के साथ, कितने पोटेंशियल के साथ आप फोकस करते हैं। जितना टाइम का है कम से कम उतना टाइम आपने जरूर लगाना है। हमारे पास 2 फेजेस हैं। डे नंबर 9 थोड़ा सा आपका टफ होगा, इसमें 2 फेजेस आपने लगानी है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में आपने 2 घंटे लगाने हैं, जिसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 1, 2 और दोनों चैप्टर्स के 8 लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं 8 नंबर का पेपर आपका तैयार हो जाएगा। मैं आपको 8 के 8 क्वेश्चंस की डिटेल अपने लेक्चर में शेयर करूंगा। 1 घंटे में चैप्टर नंबर 1 के और दूसरे घंटे में चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन। डे 9 फेज 2 ये मॉर्निंग टाइम कर लेंगे, ये शाम के टाइम आप कर लीजिएगा। दोबारा 2 घंटे लगाएं, यानी डे 9 में आपने टोटल 4 घंटे केमिस्ट्री के लिए सर्व करने हैं। और इसमें आपने 2 चैप्टर, कौन से, चैप्टर नंबर 6 और उसके आपने 4 नंबर, सिर्फ एक चैप्टर है यहां पर, ताकि आप थक ना जाएं। सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसके 5 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं। इस तरह 3 चैप्टर यानी 12 नंबर का पेपर आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे चलें, डे 10 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत अहम दिन है, कंक्लूसिव डे है, आखिरी रातें, ताक रातें अल्लाह ताला ने नतीजा पैदा करने के लिए रखी है, अल्लाह ताला ने अपने इनामात के लिए रखी है। ऐसे ही आखिरी दिन जो होते हैं वो इंसान का स्टेमिना डेवलप हो जाता है और वो पीक पर होता है। तो आपने 10वें दिन को जाया नहीं करना, 10वें दिन को भी इस्तेमाल करना है। कैसे? आपने 2 घंटे पहली फेज में देने हैं, जिसमें आपने चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 के 8 क्वेश्चन मैंने भी बताए हैं आपको, वो करने हैं मेरे साथ। 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। और शाम के टाइम दोबारा 2 घंटे लगाने और उसमें आपने चैप्टर नंबर 16 तैयार कर लेना है, सिर्फ एक चैप्टर, उसके 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और 4 नंबर यहां से भी। इसका मतलब टोटल 3 घंटे देने हैं डे 9 में और टोटल 3 से 4 घंटे डे 10 में देने हैं, जिसमें आपके 12-12 नंबर के दोनों दिनों में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, यानी 24 नंबर का पेपर यहां पर आपको मिल जाएगा। ये थकने की बात नहीं है, ये कामयाबी की तरफ जाने के लिए आपका वो सफर है जिसमें आपका इनपुट आपके काम आएगा। इसलिए पूरी हिम्मत, पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने 10 दिन के प्लान के ऊपर आपने काम करना है। थकना नहीं है, झुकना नहीं है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। मैं आपके साथ हूं, हम मिलकर इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। हम इंशाल्लाह बोर्ड के एग्जाम्स में गेम को चेंज करेंगे। वो जो हमें ताने देते हैं दाएं बाएं बैठकर, पढ़ते नहीं है, हम आखिरी 10 दिनों में पढ़ के इंशाल्लाह मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम स्कोर गेन करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वी आर गोइंग टुवर्ड द नेशन डेवलपमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा इसमें? मैं आपको अपने लेक्चर्स दूंगा, टेक्स्ट बुक आपके पास मौजूद है, उनको फोकस करें। साथ साथ आप मेरे नोट्स आपको मिलते जाएंगे कंटेंट की शक्ल में और आप उनको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर मेंशन करते जाएं। इंशाल्लाह इस जज्बे, इस प्लानिंग और इस एनर्जी के साथ हम काम करके तीनों चीजों का नतीजा अपने मैक्सिमम रिजल्ट्स और स्कोर के साथ अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने आप को कामयाब बनाना है। हम कामयाब होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा।